नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की भौतिक गुणों की, उसको बनाने की विधियां। आज उसी श्रृंखला में अपन आज बात करेंगे। बेंजीन डाइएज़ोनियम है, क्लोराइड है या जो लवण होता है उसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब वो आपको कौन कौन से कंपाउंड्स देता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट, एज़ोनियम साल्ट, यानी कि बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण का रासायनिक गुण देखेंगे। और यहां पर जो आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण होता है वो दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। पहली अभिक्रिया तो ये देगा अपने को नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन करने वाली अभिक्रिया। तो यहां पर N2 ग्रुप होगा, वो आपका N2 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इनमें क्या होगा, इस नाइट्रोजन समूह का किसी अन्य समूह के द्वारा हो जाता है प्रतिस्थापन। दूसरे प्रकार की जो अपन यहां रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। इसको बोला जाएगा युग्मन अभिक्रिया। और इस कपलिंग रिएक्शन के द्वारा अपन अलग अलग प्रकार के कलर युक्त रंगीन उत्पाद बनाएंगे यहां पर। और इस प्रकार की अभिक्रिया में आपका जो डाई जो समूह होता है वो रहता है, सुरक्षित रहता है। तो आज अपन बात करेंगे नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाइट्रोजन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपना इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा एरिल हैलाइड का सिंथेसिस। तो यहां पर अपन बात करेंगे, पहली रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का संश्लेषण। इसको मैं यहां बोलूंगा एरिल हैलाइड का संश्लेषण। अब देखिए ये जो यहां अपन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं एरिल हैलाइड का संश्लेषण है, इन सब रिएक्शंस के बारे में आपने अध्ययन किया होगा जहां पर आपने हेलो एरिन वाला चैप्टर पढ़ा है, हेलोजन व्युत्पन्न वाला पढ़ा है। वहां पर अपन ने एरिल हैलाइड का किया है संश्लेषण। देखिएगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है वो किस किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो आपका ये जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है यहाँ पर N2 यहां और Cl माइनस, या नाइट्रोजन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इस Cl पे क्या होता है यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। यानी ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया आप यहां करवाते हो Cu2Cl2 के साथ में और यहां HCl की उपस्थिति में। या सेम रिएक्शन को आप करवा सकते हो यहां पर, इसी रिएक्शन को करवा सकते हो आप दो तरीके से। या आप ले सकते हो यहां पर बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लिया आपने और इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आपने यहां करवाई Cu2Br2 और HBr की उपस्थिति। अब देखना यहां से क्या होगा, ये नाइट्रोजन समूह है इसका प्रतिस्थापन होगा, यहां से आपका HCl निकलेगा बाहर और Cl जाके आपका जुड़ने वाला है। यानी कि इस प्रकार की रिएक्शंस में नाइट्रोजन समूह का क्या हो जाता है, सीधी सी बात है प्रतिस्थापन हो जाता। ये नाइट्रोजन हटा यहां से, यानी N2 का निकलना हुआ बाहर, तो इससे तो आपको यहां प्राप्त हो गया है इस बेंजीन रिंग पे क्या Cl लगा दो और यहां से आपका N2 समूह का हो जाएगा प्रतिस्थापन। इसको बोलोगे आप क्लोरोबेंजीन। और इसके द्वारा यदि आप बनाओगे तो N2 बाहर निकलेगा और इस Br के द्वारा इसका क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये Br जो आप ले रहे हो और HCl का निकलना होगा बाहर और यहां से ये N2 निकलेगा, HCl निकलेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर Br बन जाता है। इसको आप कहते हो ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते हो, ब्रोमोबेंजीन कहते हो। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, जहां आपने क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया, जहां आपने ब्रोमोबेंजीन प्राप्त किया, इस अभिक्रिया का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोला जाता है सेंड मेयर रिएक्शन।
याद रखिए, कई बार सीधी सीधी पूछी जा सकती है। नेम रिएक्शन तो आपको विशेष तौर से याद रखनी है। इस अभिक्रिया का जो नाम होता है यहाँ पर, इसको आप कहते हो सेंड मेयर अभिक्रिया। क्लियर है? तो एरिल हैलाइड का संश्लेषण आपने एक तो कर लिया है सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। एक अपन करेंगे यहां पर गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। अब देखना, गाटरमान जो आपकी अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में आप यहां पर कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो और हेलोजन अम्लों की साथ में रिएक्शन होती है। तो आप जो रिएक्शन करवाते हो यहां पर Cu कॉपर लेते हो चूर्ण, जैसे HCl लिया मैंने, समझे? इसी प्रकार मैंने क्या किया है, Cu क्या लिया है, HBr लिया है। ये कॉपर चूर्ण की फॉर्म में है। तो इस अभिक्रिया को यहां पर एक इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है गाटरमान रिएक्शन। तो ये भी आप याद रखोगे, इस अभिक्रिया का यहां नाम क्या है, गाटरमान अभिक्रिया। कई बार ये भी सीधी सीधी पूछी जा सकती है, इसीलिए आपका जो एरिल हैलाइड का सिंथेसिस है वो बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा यहां से क्या होने वाला है, ये N2 ग्रुप का होगा प्रतिस्थापन, यानी और लगने वाला क्या है आपका, यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और फिर आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, N2 समूह का होगा प्रतिस्थापन, और आपको यहां प्राप्त हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। इधर भी क्या हो रहा है, N2 समूह का हो रहा है प्रतिस्थापन। याद रखिए सभी क्रिया को बोला जाता है गाटरमान अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगली जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम लिखा लीजिए, उसको बोला जाता है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम हेडिंग के रूप में लिखिएगा आप, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। नोट लगा के, ये जो रिएक्शन है ना, इससे भी इंपॉर्टेंट है, बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाल्ज-सीमान को बाल्ज-सीमान रिएक्शन। इसमें अपन क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आपका, और इसकी मैंने अभिक्रिया करवा दी है HbF4 से। ये जो आपका HbF4 होता है, इसको आप यहां कहते हो फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, समझे? इसके साथ अभिक्रिया करवाई आपने। अब देखना, यहां से HCl का बाहर निकलना होगा, और N2, और आपका यहां क्या बनेगा, आपका BF4। अब देखो यहां से आपको मिल जाता है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट मिल जाता है। तो यहां से HCl का तो हुआ बाहर निकलना, क्लियर है? और आपको यहां से क्या प्राप्त हो जाता है, ये आपका N2+ है, और यहां क्या लगाओगे आप BF4, और ये क्या है, माइनस है। इसको बोलोगे आप बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर है? फिर आप क्या करते हो, इसको आगे हीट करते हो। हीट करने पर आपका N2 भी निकलेगा बाहर, और आपका यहां से BF3 बनेगा एक, और प्राप्त क्या कर लोगे आप, यहां पर ये प्राप्त कर लोगे, इस रिंग पे आ जाता है आपका फ्लोरीन एटम, और इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो, फ्लोरोबेंजीन। यानी कि इसके द्वारा आपने क्या प्राप्त कर लिया है, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लिया है। तो ये जो आपने एरिल हैलाइड का संश्लेषण किया है, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन है, तो केवल एक रिएक्शन यही ऐसी है जिसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन प्राप्त किया जाता है। फ्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने की अन्य कोई विधियां नहीं है। तो आप इसमें नोट लगा के लिखिएगा, केवल इसी विधि के द्वारा
बेंजीन प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब कोई अन्य कोई रिएक्शन ही नहीं है जिसके द्वारा अपन फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करें। यही केवल एक रिएक्शन है जहां से अपने को फ्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं करते, फ्लोरोबोरिक एसिड लेते हैं और उसको करवाते हैं रिएक्शन, तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है और लास्ट में उसको हीट करने से आपको प्राप्त हो जाता है फ्लोरोबेंजीन। और इस सभी क्रिया का जो नाम होता है उसको बोला जाता है बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केवल इसी के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हो? फ्लोरोबेंजीन की प्राप्ति करते हो। अगले जो रिएक्शन की अपन यहां बात करने जा रहे हैं उस रिएक्शन का अपन देखेंगे के विलेन के साथ में अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैंने यहां लिया है, देखिएगा ये आपका है यहां बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मैंने अभिक्रिया करवाई है KI का मैंने क्या लिया यहां? सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है? ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसका लिया मैंने जलीय विलयन। जलीय विलयन लेने पर यहां से आपका होने वाला है N2 बाहर और आपका यहां से KCl बाहर होने वाला है और आपको क्या प्राप्त हो जाता है? I प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब आयोडोबेंजीन की हो जाती है प्राप्ति। यानी यहां से आपने क्या बना लिया है? इसके द्वारा आयोडोबेंजीन को प्राप्त कर लिया है। तो ये अपन ने पढ़ा है एरिल हैलाइड का सिंथेसिस से, जिसके द्वारा अपन ने गाटरमान रिएक्शन पढ़ी है, एक सेंडमे रिएक्शन पढ़ी है, एक बाल्ज़-सीमान अभिक्रिया पढ़ी है और एक अपन ने पढ़ी है KI विलेन के साथ में अभिक्रिया। और इसमें क्या करते हो आप? इस रिएक्शन में हीट करते हो, गर्म करते हो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को, तो आपको आयोडोबेंजीन की हो जाती है प्राप्ति। ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जहां से अपन ने एरिल हैलाइड का सिंथेसिस किया है। ये आप हेलोजन मिथाइल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो पहले। अगले लेक्चर में इससे अगली जो रिएक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।